Hello everyone. Hello everyone. My name is Justice and I am your English trainer. Today we are going to dive in a new topic, and that topic is work done in present time, which is popularly known as present perfect tense. Okay? तो हम समझेंगे कि कैसे हम इसको करने वाले हैं। अगर कोई काम प्रेजेंट टाइम में पूरा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, राइट? तो हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो इसका पॉपुलर नेम जाना हमने, वर्क डन इन प्रेजेंट टाइम, मतलब जिसको आपने बचपन में पढ़ा था टेंस के रूप में। हालांकि टेंस के रूप में नहीं पढ़ने वाले, टेंस को लेकर टेंशन नहीं डालेंगे, लेकिन हम इसको कॉन्सेप्चुअल वे में समझेंगे। तो बात कर लेते हैं व्हाट इज वर्क डन इन प्रेजेंट टाइम। नोट कीजिएगा। तो डेफिनेशन की बात करते हैं तो एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट बट आर रिलेवेंट टू द प्रेजेंट। ठीक है, एक तो बात ये हो गई कि वो एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी प्रेजेंट में भी रिलेवेंट है, संदर्भित है, और एक्शंस कंप्लीटेड जस्ट नाउ, और या फिर वो एक्शन जो कि अभी प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो पास्ट का कोई एक्शन जिसका लिंक है प्रेजेंट से, है ना, और कंप्लीशन दिख रहा है, एक जनरल वे में बात करें तो पास्ट का कोई एक्शन जिसका लिंक है प्रेजेंट से और उसमें कंप्लीशन दिख रहा है। एक और वे में अगर समझना चाहें, जैसे पॉपुलर नेम हमने देखा है इसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टाइम भी बोल सकते हैं। तो परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, पूरा हो जाना। तो पूरा हो जाना मतलब कंप्लीट हो जाना। इसलिए डेफिनेशन इस प्रकार की है कि जब एक्शन कोई पास्ट का प्रेजेंट में रिलेवेंट हो, यानी कि मौजूद हो गया और वो अपने आप में कंप्लीशन को शो कर रहा है एक तरह से। तो जनरल टर्म में इसको ये कहेंगे कि कोई एक्शन पास्ट का था और वो प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया, तो उसको हम कहते हैं वर्क डन इन प्रेजेंट टाइम। वर्क डन सिंपल मतलब कोई काम पूरा हो गया है प्रेजेंट में, तो हम वहां पर ये यूज करने वाले हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले डूअर आएगा, यानी कि सब्जेक्ट आएगा, और इसके साथ जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज और हैव। और जो हैज है ना वो हैव से ही निकला है, ये बात याद रखिएगा। आपको मैंने जब सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया था यानी हैबिचुअल वर्ब पढ़ाया था तब भी बताया था कि हैव में ही एस लग जाता है तो हैज हो जाता है। जैसे मैंने कहा था मेरे पास एक गाय है, तो आई हैव अ काउ। उसके पास एक गाय है तो ही हैज अ काउ। मेरे पास एक गाय नहीं है तो आई डोंट हैव अ काउ। उसके पास एक गाय नहीं है तो ही डजंट हैव अ काउ। तो वहां पर ये यूज दूसरा था, याद रखिएगा। वहां पर जो हैव आया था वो मेन वर्ब के रूप में आया था। वहां जो हेल्पिंग वर्ब थी वो डू या डज थी। लेकिन यहाँ जो हैव आया है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। हेल्पिंग वर्ब मतलब सपोर्टिंग वर्ब। तो ये सपोर्ट करेगा, और जब भी इसको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेते हैं, यानी कि हैव के बाद जब कोई वर्ब आएगा हैज या हैव के बाद, तो वो हमेशा थर्ड आएगा, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल आएगा। वर्ब थर्ड को बोलते हैं पास्ट पास्ट पार्टिसिपल। इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा स्ट्रक्चर को। वर्ब थर्ड को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो प्रॉब्लम ये थी, लाइट की समस्या नहीं थी उत्कर्ष, खाने की समस्या थी। ओके, सो बी एक्टिव एंड लिसन टू द सेशन। हमने बात की कि सब्जेक्ट लगेगा प्लस हैज हैव लगेगा, उसके बाद वर्ब थर्ड लगेगा यानी पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज जब हमने समझी कि पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, इसका मतलब मुझे पास्ट पार्टिसिपल पता होना चाहिए अगर सेंटेंस करेंगे तो। इसका मतलब एक बात और सामने खुल के आई कि अगर हम वर्ब जानते हैं, जनरली गो, प्ले, टॉक, तो इनका थर्ड फॉर्म भी आना चाहिए इस सेंटेंस को करने के लिए। तो जब भी इन टाइप के सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि हमें थर्ड फॉर्म आने चाहिए, राइट? तो अब इसके लिए क्या करेंगे भाई? मान लीजिए आपको थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा, तो पहले तो आपको मैं शेयर कर दूं कुछ बेसिक जो डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ब्स होते हैं, उनके बारे में बता दूं। तो मैं आपके लिए वो भी लेके आया हूँ, डोंट वरी। जस्ट आई एम शोइंग यू कि कैसे आप कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं वर्ब की, तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जस्ट गिव अ मी अ मोमेंट। तो जिस तरह से हमने देखा, तो यहां पर हमने कहा कि वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है आप लोगों के लिए, ये मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो इसको आप एक बार गो थ्रो कर लेना। ठीक है, आज इस पे काम कर रहा था, इसको थोड़ा हाईलाइट वगैरह कर दूंगा। तो ये आपके मैंने कुछ 100 और 100 मिला के
150 से 200 लिखने का की कोशिश की है। 99 यहाँ पे, 100 इधर, 150 तक, 50 ऐसा कुछ, 150 तक लिखने की कोशिश की है। तो ये थोड़े निकाले हैं जो आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। आई होप आपको मेरा जो एक्सेल सीट है वो दिख रही होगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आर यू एबल टू व्यू द टेबल? टेबल दिख रही है आप लोगों को? यस लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, दिख रही है तो यहाँ पर हमने जो बात की है, 100 कॉमन इंग्लिश फॉर्म्स, पहले मैंने 100 की बनाई थी, फिर उसके बाद थोड़ा और देखा तो थोड़ा और बना लिया, तो ये सब आपका नॉर्मल है। आपको बी वर्ब के बारे में ऑलरेडी बताया था मैंने, बी फॉर्म, अब उसको भी देख लीजिए आज डिटेल में देखना चाहें तो। बी जो होता है, फर्स्ट फॉर्म बी ही होती है। और इसका जो हम बात अगर करें बी के सेकंड फॉर्म की, यानी पास्ट में क्या लगता है, जो वर्ब वर्ब सेकंड होता है, याद रखिएगा। अपने आप को अनम्यूट रखिए सभी लोग। जो वर्ब सेकंड होता है आपका, वो पास्ट में यूज होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ, इसको नोट भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। राइट। और राइट, अपने आप को म्यूट पे रखिएगा सभी लोग। तो हमने कहा कि जो वर्ब सेकंड होता है, वर्ब सेकंड होता है वो एक्चुअली में लगता है पास्ट में, सिंपल पास्ट में लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। केवल एक ही ऐसा टेंस होता है जहां पर वर्ब सेकंड का यूज करते हैं, दैट इज सिंपल पास्ट, उसके बारे में आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। कोई वर्क एक बार आपने कर दिया पास्ट में, ठीक है, तो वहां पे हम देखेंगे कैसे हम करते हैं उसको। तो यहां पर हमने कहा कि फर्स्ट फॉर्म बी हो गई, पास्ट सिंपल पास्ट में वॉज वर होता है। ठीक है, तो बी का ऐसे नहीं करते कि पास्ट में ऐसे लगाते हैं, वो वॉज वर में ही लगता है, ये बात याद रखेंगे। और पास्ट पार्टिसिपल होता है बीन इसका। और जो वर्ब फोर्थ होती है, वर्ब फोर्थ, उसको हम बोलते हैं आईएनजी फॉर्म। वर्ब फोर्थ को हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, इसमें मैं लिख दूंगा ऊपर, वर्ब वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, वर्ब थर्ड, वर्ब फोर्थ एंड वर्ब फिफ्थ, ये हिंदी लिख दिया मैंने। तो बी मतलब होता है होना, और इसकी फर्स्ट फॉर्म है बी। और पास्ट में ये लग जाता है वॉजबर, यानी कि सेकंड फॉर्म वॉजबर है। और ये पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म बीन है। और अगर बात करें आईएनजी फॉर्म, इसकी बीइंग होती है। और अगर बात करें प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में ये लगता है आपका इज एम आर। सिंपल प्रेजेंट में दो सेंटेंसेस बनते हैं, दो तरह के बनते हैं, कैटेगरी याद रखिएगा। एक तो जनरल होता है, आई एम अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, शी इज अ स्टूडेंट, ये होता है, ये भी सिंपल प्रेजेंट ही होता है। एक तो आपको सिखाया मैंने डज वाला, कि ही डज हिज वर्क, ही प्लेज मार्बल्स। ओके, तो ये सब हमने सिखाया। आई गो टू टेम्पल, ये सब सिखाया। तो वो तो होता ही है, बाकी इज एम आर वाला भी सिंपल प्रेजेंट में लिया जा सकता है अगर वहां पे आईएनजी नहीं आ रहा है तो। जैसे एक तो सिखाया था आई एम डांसिंग, आई एम प्लेइंग, तो यहाँ आईएनजी आ रहा है, कंटिन्यूअस वर्ब हो गया। बट जहां पर एक सिंपल बात हो रही है, स्टेट ऑफ बीइंग, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही आता है। तो यहाँ पे इज एम आर हमने कह दिया, बी का बीज नहीं होता कभी, इज एम आर होता है। और यहाँ पर हैव की बात कर ली, पास होना, तो हैव में भी देख लेंगे। हैव का जो पास्ट बनता है, यानी कि सेकंड फॉर्म जो बनता है वो बनता है हैड। और पास्ट पार्टिसिपल जो परफेक्ट में लगता है, अच्छा हमेशा याद रखिएगा, जब पास्ट पार्टिसिपल की बात हो रही है ना, तो वर्ब थर्ड की बात हो रही है। कंफ्यूजन बहुत होता है लोगों को, क्यों होता है? क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल कह दिया ना, तो लोग सोचते हैं कि अरे पास्ट में लगेगा, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में लगेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट में लगेगा तो सेकंड फॉर्म होगी। नहीं, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब थर्ड फॉर्म होता है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल माने वी थर्ड, लिखना चाहे तो लिख लेंगे। तो हैव हो गया, हैड हो गया इसका सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट में हैड लगेगा। और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब थर्ड हैड होगा, इसका हैड ही रहता। और अगर बात करें वर्ब फोर्थ की, यानी आईएनजी फॉर्म की, तो वो होता है हैविंग। और वर्ब फिफ्थ की बात करें तो हैज होता है, ये जो एस और यस लग के लगता है ना, उसी को बोलते हैं वर्ब फोर्थ। केवल बी वाले केस में आप एस और यस नहीं लगाते, उसमें इजमार रहता है। बाकी सब में एस और यस का यूज हो रहा है। ठीक है, तो हैज हो गया, जैसे डू का डज हो गया, तो डू का फर्स्ट डू, सेकंड डिड, थर्ड थर्ड डन, फोर्थ डूइंग, फिफ्थ डज, और से का सेड, सेड, सेइंग, सेज। ऐसे आपको ये लर्न करने हैं, जितना आप कर पाएंगे उतना कीजिएगा। आपका टास्क मैं ये रखता हूँ कि आप लोग जितना इसको बोल पाते हैं ग्रुप में, इसको रिकॉर्ड करके भेजिएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, टेस्टिमोनियल कैसे रिकॉर्ड करके भेजेंगे। ओके सिंपली सर। यू विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग लाइक दिस।
Hello everyone, my name is Justice and I am here to talk about some verb and their forms along with their Hindi meaning. ठीक है? अपनी भाषा में बोलना चाहे कैसे भी बोल लीजिएगा कि मेरा नाम ये है। मैं बात करने वाला हूँ वर्ब की, उनके फॉर्म की और उनके साथ साथ उसकी हिंदी की भी। तो आप शुरू करेंगे। फर्स्ट वर्ब इज बी, second form for the second form of be is was were, third form being, fourth form being एंड फिफ्थ फॉर्म इज एम आर। इसकी हिंदी होती है होना। इसको आपको रिकॉर्ड करना है, चाहे इंग्लिश में करके बोल के करना है या फिर हिंदी में आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, लेकिन इसको रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के पास इतना समय नहीं है कि आप बार बार याद कर पाओ, लेकिन बार बार रिकॉर्ड करोगे। डेली अगर 15-15 भी रिकॉर्ड करके भेज रहे हो ना, एक टास्क बना लीजिए आप। डेली 10 से 15 रिकॉर्ड करके भेजना है आपको। ये होमवर्क में डाल लीजिएगा। ठीक है, ये लगातार चलते रहना है आपका। तो 10 से 15 तक आप डेली भेजेंगे, आपको हो जाएगा। मोस्ट ऑफ में तो ये होता है कि एक ईडी वाला जो होता है उसमें तो हो जाएगा, वॉकड, है ना। जो ईडी वाले होते हैं वो हो जाएगा। लर्नड, लर्नट भी होता है। और स्पेंट कुछ हो जाएंगे, जब टी आता है, ईडी आता है, वो सब आपके हो जाएंगे। स्टार्टेड, प्लेड, ये सब आपके हो जाएंगे। जनरली जो नहीं होंगे वो आप समझ लेंगे, तो उसको लर्न करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप परफेक्ट वाला सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाएंगे। मैं इसको अच्छे से फ्रेम करके भेज दूंगा, ठीक है, पीडीएफ में बनाकर भेज दूंगा। तो ये मैंने शो कर दिया इसलिए ताकि आपको एक बार आइडिया रहे कि किस तरह से काम करना है। तो अब आपकी मेहनत बढ़ने वाली है। तो आपका होमवर्क अब डेली रहने वाला है कि 15 को आपको 15 रिकॉर्ड करके भेजना है। इसलिए नहीं करना कि मैं सुनूंगा नहीं सुनूंगा, ईमानदारी से इसलिए भी करना है क्योंकि आपको लर्न हो, ठीक है। तो इसको रिकॉर्ड करके शेयर करेंगे आप लोग। एंड अब आते हैं हम लोग अपने सी पीपीटी पे। तो हम बात कर रहे थे इसके डेफिनेशन की। हमने डेफिनेशन समझ लिया, स्ट्रक्चर समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में हम बात करें तो एग्जाम्पल हमारे क्या बनते हैं यहाँ पे। आई के साथ बनाएंगे तो हैव आएगा, याद रखेंगे। आई वी यू दे। जी, आपको अगर याद होगा मैंने बताया था, फर्स्ट क्लास में बताया था, कॉन्सेप्चुअल क्लास जब पहले शुरू हुई थी, ऑनगोइंग वर्क सॉरी हैबिचुअल वर्क वाला बताया था। तो मैंने कहा था आई जो है एक्सेप्शन है, सबसे अलग चलता है ना। आई जो यस। है काफी इगोइस्टिक है। दुनिया बदल जाए, आई प्रेजेंट में नहीं बदलने वाला, है ना। तो वो अपना अलग चलेगा सब। आई सिंगुलर है लेकिन वो प्लूरल वर्ब के साथ आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए। तमीज नहीं है इसको, है ना। कंटिन्यूअस में ये एम के साथ आ रहा था, कुछ दूसरा ही साथ ही ले आया अपना ढूंढ के पता नहीं कहाँ से। और अब ये इसमें फिर से प्लूरल के साथ आने लगा। हमने देखा था जैसे हैबिचुअल वर्ब में भी प्लूरल के साथ यानी डू के साथ आ रहा था, अब यहाँ पर ये हैव के साथ आ रहा है। तो याद रखेंगे इस केस को, ठीक है। तो आई वी यू दे इनके साथ हैव लगेगा। बाकी आपका जो सिंगुलर जितने भी हैं, बाकी जितने भी सिंगुलर हैं उनके साथ आपका हैज ही लगने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, आगे वाले स्लाइड में बता भी रहा हूं मैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, इसका मतलब होता है मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, या फिर मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूं, ठीक है। अगर मैं पूछूं हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो आप बोलेंगे यस आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क या आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। ठीक है, नहीं किया है तो बोलेंगे आई हैवंट फिनिश्ड माई होमवर्क या आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क, ठीक है। आगे देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। शी हैज ईटन हर लंच, उसने अपना लंच खा लिया है या वो लंच खा चुकी है। अच्छा, मुझे कोई भी बता दे, यहाँ पर मैंने आपको ईट की जगह टेक बताया था, टेकन हो जाएगा, बहुत इजी होता है। मैंने यहाँ पे आपको हैव भी बताया था। कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा अगर यहाँ पे मैं हैव लगाना चाहूं तो हैव की थर्ड फॉर्म बना करके क्या बनेगा यहाँ पे। उसने अपना लंच खा लिया है। कोई है यहाँ पर हुनरबाज जो बताए हैव का यूज करके He, कैसे बनेगा। he had been finished. He had been finished his uh, क्या नाम है बीन नहीं आएगा, बीन नहीं लंच. आएगा, बीन नहीं आएगा। किसी ने कमेंट सेक्शन में टाइप He किया had है he had he had finished. ही हैड हर लंच। ये आपका बन गया है मालूम किसमें, ये बना है आपका पास्ट में। अच्छा, ये पास्ट में है. पास्ट में. अभी समझिए कॉन्सेप्ट। He had यहाँ finished. He had finished. देवेंद्र जी आप गलत बोल रहे हैं। He ठीक है देवेंद्र जी, आप एक अपना बार फिर से कैमरा, बात.
कैमरा ऑन एक कीजिए बार पहले। आप फिर से बात बोले। वाक्य यह है, वह अपना, देवेंद्र जी आप कैमरा ऑफ कर लें अपना। आई एम बीइंग डिस्ट्रैक्टेड। सॉरी। ओके। ठीक है। मैंने बोला कि यहाँ पर ईटन आया है, मतलब खाना, खाने की बात हो रही है, तो ईट की जगह मैंने आपको टेक बताया था, टेक के बाद हैव बताया था। तो अब मैं ये चाहता था कि आप हैव लगा करके कर सकते हैं क्या? हैव यहाँ पर मेन वर्ब है, याद रखेंगे। हैज तो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही रहेगा। आप हैज को नहीं छोड़ सकते भाई। तो आप लोगों ने जो कोशिश की है ना, वो आपने हैज को छोड़ के की है। अब हैज को लगा के कीजिए। शी हैज तो कंफर्म में आएगा। अब बताइए आगे क्या आना चाहिए। शी हैज कंफर्म में आएगा, क्योंकि वो तो स्ट्रक्चर में हमारा है भाई। और मेन वर्ब हमने कहा कि हैव है, तो हैव का भाई लगाओ कोई कुछ भी। यस, मयूर टाले जी ने सही किया है। शी हैज हैड लंच, कीर्ति जी ने भी अब सही किया है। आप लोग फुल स्टॉप नहीं लगा रहे हो। शी हैज हैड लंच। ठीक है। और कैपिटल लेटर बनेगा मयूर ताले जी, अगर रिटर्न में थोड़ा ध्यान दिया जाए तो शी हैज हैड लंच, दैट इज करेक्ट। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो एक बार बताता हूं मैं कैसा हुआ यहाँ पे। भाई हमने क्या कहा, हमने तो ये नहीं कहा ना कि हम भाई इस हैज को रिमूव करेंगे। वो तो हैज आया ही आया है, वो तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है ना। बट हम तो यहाँ पे हैव लगा रहे हैं मेन वर्ब के रूप में। और हैव की जो थर्ड फॉर्म होती है, यानी पास्ट पार्टिसिपल, हमने देखा था अभी तुरंत बताया था आपको, वो हैड होता है। तो वो हैज मेन वर्ब, वो सॉरी हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है। और जो हैड है वो पास्ट पार्टिसिपल है, इसलिए शी हैज हर, शी हैज हैड हर लंच, दैट इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। कितने लोगों को आया कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी हैव वॉच द मूवी। हमने मूवी देख ली है, या फिर हम मूवी देख चुके हैं, यानी हम फिल्म देख चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दे हैव गॉन टू स्कूल। वे स्कूल जा चुके हैं, या फिर वे स्कूल गए हैं। ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं, ही हैज पेंटेड द वॉल। उसने दीवार को रंग दिया है, या फिर वह दीवार को रंग चुका है, पेंट कर चुका है। ओके। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये तो एग्जाम्पल ले लिया, अब समझते हैं कि कैसे किसके साथ क्या आएगा, बता रहा था मैं। तो आगे आएगा इसमें, लिख लीजिए इसको। अगर अभी भी आपको डाउट है तो इसको लिखिए जरी। मैंने बताया कि ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हैज लगाएंगे, और आई वी यू दे और कोई भी प्लूरल नाउन के साथ हमेशा हैव लगाएंगे। इस चीज को नोट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, शॉर्ट में चाहे तो शॉर्ट में नोट कर सकते हैं। हैज लगता है हमारा ही शी इट के साथ। उत्कर्ष गुप्ता क्या टाइप कर रहे हैं, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ओके, एडिट कर दिया। ऑल राइट। तो ही शी इट के साथ हैज आ गया, आई बी यू दे के साथ या प्लूरल के साथ हैव आ गया। एग्जाम्पल फिर से ले लिया, ही हैज गॉन, ये सिंगुलर है। दे हैव गॉन प्लूरल है, तो दे दे हैव कम, प्लूरल में हैव लग गया। केवल एक ही सिंगुलर ऐसा है, वो एक्सेप्शन है। मुझे बताइए कौन सा सिंगुलर ऐसा है जिसके साथ हैव आता है, कमेंट सेक्शन में सभी लोग टाइप कीजिए। कौन सा सिंगुलर ऐसा है जिसके साथ हैव आता है? आई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई के साथ हैव आता है, बाकी किसी भी सिंगुलर के साथ हैव नहीं आएगा। ठीक है। आई बदतमीज है, ज्यादा ही अहंकारी है वो, उसके अहंकार को तोड़ना है। ईगो, राइट, ईगो, राइट। पास्ट में टूट जाता है उसका ईगो, जब वो मौत के सैया पर लेट जाता है और वो अतीत हो जाता है, तो उसका ईगो मिट्टी में मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कॉमन वर्ब्स। जैसे मैंने आपको दिखा भी दिया था, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है बेसिक फॉर्मेट में। गो का गॉन कर दिया, ईट का ईटन कर दिया, डू का डन कर दिया, वॉच का वॉच्ड कर दिया, कंप्लीट का कंप्लीटेड कर दिया। यहाँ डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म से मैंने थर्ड फॉर्म के लिए जंप किया है। बाकी मैं आपको वो टेबल भेज दूंगा, तो उसमें आपको तीनों फॉर्म लर्न करने, वो आगे भी हेल्प करेगा आपको। तो गो का गॉन, ईट का ईटन, डू का डन, वॉच का वॉच्ड, कंप्लीट का कंप्लीटेड। ठीक है। तो इस तरह से, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं इसी बेस पे। बताइए, मैं जा चुका हूं। जल्दी कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए सभी लोग, मैं जा चुका हूं।
वॉच का वॉचन नहीं होता, क्यों नहीं हो सकता? वॉच का वॉचन क्यों नहीं हो सकता? बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे मैं फिर वही पुराना एग्जांपल लूंगा, जैसे उत्कर्ष का जाता है से उत्कर्ष जाती है नहीं हो सकता, वैसे ही वॉच का वॉचन नहीं हो सकता, वॉच्ड होता है। थर्ड फॉर्म है ये। आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, आई हैव गॉन। वेरी गुड। आई हैव गॉन लिखा, आप लोगों ने इसको शॉर्ट में लिखना चाहे कॉन्ट्रैक्शन के साथ, तो आई अपोस्ट्रॉफी वी ई गॉन, आई हैव गॉन। ठीक है। तो आई हैव गॉन भी करेक्ट है, मयूर टाले जी बिल्कुल सही लिखा आपने, करिश्मा जी सही लिखा। आई हैव गॉन भी लिख सकते हैं इसको, उत्कर्ष जी, प्रियांशी जी बिल्कुल सही। बोलेंगे भी इसको शॉर्ट में। पहला हमारा था ब्रिटिश इंग्लिश में, अगर बोलना चाहे इंडियन इंग्लिश में तो आई हैव गॉन। अमेरिकन इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं तो आई हैव गॉन। मेरे साथ बोलिएगा, रिपीट आफ्टर मी एवरीवन, आई एम सीइंग योर लिप सिंग। आई हैव गॉन। रिपीट आफ्टर मी, आई हैव गॉन। ओके। मयूर टाले जी, से इट, आई हैव गॉन। I've gone. गुड, वेरी गुड। उत्कर्ष, आई हैव गॉन। Have gone. हैव नहीं, आई हैव गॉन। आई हैव I've गॉन। gone. Have अगर gone. स्ट्रक्चर करना चाहूँ तो जुगाड़ बता सकता हूँ बोलने का। पता नहीं कितना परफेक्ट होगा, क्योंकि मैंने आईपीए मॉडल के द्वारा प्रोनाउंसिएशन सीखा है। एडवांस कोर्स में होता है, मतलब अगर आप फ्यूचर में इंटरेस्ट दिखाए तो आईपीए मॉडल भी पढ़ा सकता हूँ। आईपीए मॉडल में क्या होता है कि आपको 44 साउंड्स बताए जाते हैं। तो अब मैं जुगाड़ बता रहा हूँ हिंदी में कैसे। तो हिंदी में लिख सकते हैं आ, छोटा ई और व, आइव, आइव, आइव। I've. 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 ई नहीं है, आ, ई, आ, छोटा ई, आइव, आइव A. गॉन। I've. I've. हाँ, और खींच के नहीं बोलना है, जल्दी में बोलना है। कॉन्ट्रैक्शन हमेशा जल्दी में बोलते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगे I've gone. आ ईव, ऐसे नहीं बोलेंगे, आइव। I've. I've. यस, वेरी I've. गुड। सभी लोग बोलिए एक बार, आई हैव गॉन। I've. I've I've. gone. I've gone. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनामिका जी, यू आर चैंटिंग मंत्रास। Sir, I've gone. यस, यू आर चैंटिंग इट लाइक मंत्र। दैट्स ग्रेट, आई हैव सीन यू। बढ़िया है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। अनामिका जी से सीखिए आप लोग, शी चैंटिंग इट लाइक मंत्र। ठीक है। अब गॉन, बहुत बढ़िया। अब आगे मैं क्वेश्चन करता हूं, मुझे बताइए, वह जा चुका है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, वह जा चुका है। आई एब, आई एब गॉन। कीर्ति जी ने लिखा है आई एब गॉन, हाँ ऐसे भी लिखा जा सकता है आई एब, लेकिन बा नहीं कीजिए कीर्ति जी, आया वो होता है ना, आई एब, आई एब। ही इज गॉन, ही इज गॉन। देखिए आपने बिल्कुल सही टाइप किया है, मैं कोई शिकायत नहीं मुझे आपसे। भाई उत्कर्ष गुप्ता जी, आपने हैच की स्पेलिंग एच ऐसी लिखी है। बट अब मैं चाहता हूं आपसे, आपने बोल दिया, हाँ कीर्ति जी ने मेरे एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरी है ये, मैं ये चाहता था। कॉन्ट्रैक्शंस आर ऑलवेज यूज्ड इन अमेरिकन इंग्लिश। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, ही और हैज का हिज। याद रखिएगा, मैं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि ही इज और ही हैज दोनों का कॉन्ट्रैक्शन सेम ही प्रोनाउंस होता है, हिज गॉन, हिज गॉन। आप लोगों को हिज आता होगा ना, HIS। तो यहां पर वैसा ही साउंड है ये, हिज गॉन। बस थोड़ा सा एक बीच में एक है ना, कि थोड़ा सा पॉज के साथ आ रहा है, लेकिन तेज नहीं आ रहा है। एक वो होता है हिज, वो होता है हिज, और ये है हिज गॉन, हिज। किसी का बोलते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्शन मतलब बुल रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा पॉज को मेंटेन करते हुए, वो पॉज भी है और नहीं भी है, जल्दबाजी में बोला हिज गॉन। और सेंटेंस के साथ ही बोल पाएंगे इसको, हिज, हिज, हिज। एक्चुअली में रिजेंबल कर रहा है HIS वाले साउंड से, है ना। तो हिज गॉन। और ये बात लागू होती है ही इज के साथ भी, ठीक है।
तो वहां पर भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज गोइंग को बोल सकते हैं हिज गोइंग, हिज गोइंग। सर ही इज गॉन, गॉन भी हो सकता है क्या? ही इज गॉन। मुझे इसको बताइए कैसे होगा ही इज गॉन। अगर आप इसको पैसिव बनाना चाहते हैं, वह जाया गया है किसके द्वारा। ये ही इज कॉल्ड, मतलब जैसे अगर पैसिव बनाते हैं तो कोई ऐसा वर्ब होना चाहिए जिसमें कॉन्टेक्स्ट बनता हो। पैसिव में जैसे ही इज कॉल्ड, ही इज कॉल्ड मतलब उसे बुलाया जाता है। अब इसका ही इज गॉन का मतलब होगा वह जाया जाता है। ये थोड़ा हिंदी भी तो नहीं बन रही ना ठीक से। अगर यहाँ पे कुछ और वर्ब होता गॉन की जगह तो बन जाता ही इज कॉल्ड, उसे बुलाया जाता है। अच्छा, जैसे मैंने कहा यू आर कॉल्ड, आपको बुलाया जाता है। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वेन यू आर कॉल्ड ऑन द स्टेज हाउ डू यू फील। जब आपको स्टेज पर बुलाया जाता है तो आप कैसा महसूस करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ही हैज गॉन ही करेक्ट है, ही इज गॉन करेक्ट नहीं है। अच्छा, एक बात बताऊंगा, शायद हो सकता है ये इंग्लिश इंग्लिश आपके मन में इसलिए आई हो क्योंकि बहुत सारे लोग गलत करते हैं। कन्वर्सेशन में लोग बोल देते हैं हिज गॉन, ही इज गॉन। अब पता है ये गलती कहाँ से हुई है? ये गलती का मूल यही है, गलती का मूल ये है कि ही इज जो है और ही हैज जो है, दोनों का कॉन्ट्रैक्शन हिज होता है, हिज। तो लोग उसको निकाल करके हीज कर देते हैं, जबकि वो गलत है। ठीक है। जैसे कुछ चीज हो, जैसे इट्स गॉन, इट्स गॉन में भी जैसे आई टी है और उसके बाद मैंने इट इज को भी इट्स बोल सकते हैं, इट हैज को भी इट्स बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब इट्स गॉन बोला या ही इज गॉन बोला, वहां पे बात हो रही है क्या? वहां बात हो रही है इट हैज की। इट हैज गॉन मतलब इट्स गॉन। जैसे मैं ऑफर की बात कर रहा हूँ, जैसे आप लोगों के पास पहले स्टार्टिंग में कोर्स लॉन्च हुआ तो ऑफर बहुत ज्यादा मिनिमल कॉस्ट पे था, राइट, जब कोई नहीं आया था। तो अब मैं कह सकता हूँ ऑफर इज गॉन, ऑफर को मैं बोल दूंगा इट बना के, इट्स गॉन, है ना। देर वॉज एन ऑफर टू ज्वाइन दिस कोर्स ऑन मिनिमल अमाउंट बट नाउ इट इज गॉन। इट हैज गॉन को इट्स गॉन बोल सकते हैं, इट्स गॉन, राइट। तो वहां इट्स है लेकिन एक्चुअली में वो इट्स इट इज वाला नहीं, इट हैज वाला है। तो ये चीज याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। डू का डन होता है, इट का इट इटन होता है, ये देख लिया था हमने। हैव का हैड होता है। मुझे बताइए, हम खा चुके हैं क्या क्या बनेगा? आप चाहें तो हैव का भी यूज कर सकते हैं वो हैड के रूप में, चाहे तो ईट का भी कर सकते हैं, चाहे तो टेक का भी कर सकते हैं। कीर्ति जी, व्हाई डू यू फील नर्वस? ओके, यू फील नर्वस व्हेन यू गो ऑन स्टेज, राइट। ओके। we've had food, correct, we've had food, we've had, we have had, अच्छा, अभी मैं आपको थोड़ा सा फीडबैक देने वाला हूँ। जिन लोगों ने लिखा है वी हैव हैड लिखा है ना, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि देखिए आप लोग सही करते हुए भी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट गड़बड़ हो रहा है। बताऊं क्यों? क्योंकि हैड का मतलब टेकन भी होता है। जब आप यहाँ पर मैंने कहा कि मैं खा चुका हूं तो आप वहां पर वी हैव ईटन कर रहे हैं या वी हैव ईटन कर रहे हैं, ईटन कर रहे हैं, तो दैट्स करेक्ट। लेकिन यहाँ पर अगर आप वी हैव हैड कर रहे हैं और सामने वाले को पता ही नहीं कि क्या ले चुके हो, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे अगर मैंने क्वेश्चन किया कि हैव यू हैड योर फूड, तो वहां पे आप बोल सकते हैं यस वी हैव हैड, वी हैव हैड, वी हैव हैड। तो वहां बोल सकते हैं क्योंकि उसने पूछा कि आपने खाना खा लिया। अब मान लीजिए किसी ने ऐसे नहीं पूछा तो आपने कहा कि आई जस्ट हैव हैड माई फूड या वीव हैड आवर फूड, तो वहां पर फूड बोलना जरूरी हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट याद रखिएगा। वी हैव हैड करेक्ट है, बट अगर सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा है कि फूड के बारे में, क्योंकि हैड का और भी मतलब हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आपने पानी पी लिया है, तो आप वहां पे बोल सकते हैं यस आई हैव हैड वाटर, राइट। तो हमने पानी पी लिया है, वी हैव हैड वाटर। ठीक है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं मैंने पी लिया है, तो आई हैव ड्रंक बोलते हैं। वहां पे मैं बोलना चाहूँ आई हैव हैड, तो वहां कॉन्टेक्स्ट नहीं बनना क्या पी लिया है ना। तो ये सब चीजें, तो पानी वाले में वही, और हैड वाले में टेकन भी होता है। याद रखेंगे, टेक मतलब सीट लेना या फिर वो सब चीजें। हैव यू हैड योर सीट, तो वहां पे बोल सकते हैं आई हैव हैड माई सीट, मतलब मैंने अपनी सीट ले ली है। जैसे कोई मतलब आप गए बस वगैरह ट्रेन में, तो आपने अपनी सीट ले ली, तो बोलते हैं ना कि
या फिर ऐसे भी बोल देते हैं लोग कि हैव यू गॉट योर सीट, इसको ऐसे ना बोल के ऐसे भी बोल सकते हैं, हैव यू हैड योर सीट, तो आप बोलेंगे यस आई हैव हैड, आई हैव हैड, आई हैव हैड। ओके, या आई हैव टेकन माई सीट, ये भी बोला जा सकता है। ओके, अब मुझे बताइए वॉच के साथ एक सेंटेंस किसी भी पर्सन का यूज करते हुए। हैव योर सीट मीन्स मतलब आप अपनी सीट लीजिए, सीट पर बैठिए, सीट SEAT वाला सीट। सिर्फ आई हैव भी बोल सकते हैं, आई हैव भी। क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे कि आई हैव भी बोल सकते हैं। आई हैव के बाद डन बोलेंगे वहां पे, आप डन, यस आप डन, ऐसे बोलेंगे। अभी क्वेश्चन पे नहीं आया अतुल जी, आपको वो टॉपिक अभी आज ही कर लेंगे, देखते हैं अगर टाइम मिलता है। नहीं, टाइम नहीं है हमारे पास, नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, आने वाले टाइम में करेंगे। ही हैज वॉच्ड मूवी, ही हैज वॉच्ड द मूवी, आई हैव वॉच्ड मूवी, द मूवी, ही हैज वॉच्ड द मूवी, राम हैज वॉच्ड डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, ठीक है, किसी भी पर्सन के साथ कर सकते हैं इसमें आप। बहुत बढ़िया। हैज में भी आ रहा है, हैव में भी आ रहा है, आई के साथ भी आ रहा है, ही के साथ, राम के साथ, शी के साथ, सबके साथ आप दे रहे हैं। वी के साथ नहीं आया, वी के साथ किसने नहीं किया, वी के साथ वी हैव वॉच्ड मूवी हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट का कंप्लीटेड हो जाता है, आप जानते हैं। तो बताइए कि मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। मयूर जी ने मुझे मैसेज भेजा था कि सर मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। तो क्या भेजा था उन्होंने, क्या बोलना चाहिए? आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, यस, आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, आई हैव फिनिश्ड माई टास्क, ये भी बोला जा सकता है, फिनिश कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, आई हैव डन माई टास्क, हाँ ये भी बोल सकते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क। बहुत बढ़िया, मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, तो आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, या आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क। बहुत बढ़िया, सही है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा यहां तक। अब बढ़ते हैं आगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं हम लोग। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा वही जो हमने अभी बात की थी, सिंपल। सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव आएगा, सब्जेक्ट उसी को डूअर बोलते हैं। हैज हैव आएगा प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब थर्ड। इसको नोट डाउन कर लेंगे। एग्जाम्पल हमारा इस तरह से कर लेंगे, आई के साथ हैव रिटन लेटर, शी हैज ईटन लंच, या शी हैज हैड लंच। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा स्ट्रक्चर को सभी लोग नोट्स पर। आई होप आप लोग नोट्स के साथ ही बैठते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन एवर यू सिट विद योर नोट्स। कमला जी, आर यू सिटिंग विद योर नोट्स और नॉट? हर्षवर्धन जी, आपका 10 मिनट नहीं हुआ अभी तक। सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। आई वॉन्ट टू सी योर फेस एवरी। Why do you hide your lovely faces? Are you inspired from me? Okay. Keep your camera on, everyone. ठीक है। कमला जी, आर यू सिटिंग विद योर नोट्स? यस सर। ओके, गुड। ऑल राइट, तो इसको लिख लिया होगा आई होप आपने। स्ट्रक्चर को लिख लिया हमने और समझ लिया, एग्जाम्पल्स भी। अब आपको होमवर्क मैंने दिया ये, मेक सेंटेंसेस यूजिंग दीज एक्शंस। फिनिश होमवर्क, ईट फूड, क्लीन द रूम, वॉच टीवी, राइट अ लेटर। तो ये आप कर लेंगे। सर व्हाई आर यू नॉट ऑन योर कैमरा? पहले तो सही से लिख रहा है, शुरू करूँ। सर व्हाई डोंट यू टर्न ऑन योर कैमरा, इसका ये होगा, सर व्हाई डोंट यू टर्न ऑन योर कैमरा। इसका रीजन ये है कि इफ यू आस्क मी व्हाई आई डोंट टर्न ऑन माय कैमरा, बिकॉज मुझे PPT स्विच करने होते हैं और मुझे टाइम पे रिकॉर्डिंग भी करना होता है, तो एक साथ कई एक्शन करता हूँ, फोन भी चलाना होता है बीच में, तो आपको सारे तरह से मॉनिटर करना होता है, क्योंकि आई एम टेकिंग दिस ऑल अलोन, और साइड में वर्क भी करना होता है, तो दैट इज द रीजन। ओके, तो स्मूथली कर पाता हूँ मैं इस पे। ऑलराइट, तो रिकॉर्डिंग वगैरह और सारी चीजें करनी होती हैं। तो ये आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब हम इस सेशन को ऑफ करते हैं, दूसरे लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क, आई एम जस्ट पुटिंग दिस
मीटिंग ऑफ, कम विद अनदर लिंक। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेशन ऑफ हो रहा है। पहला वर्क है फिनिश होमवर्क, दूसरा ईट फूड, तीसरा क्लीन द रूम, चौथा वॉच टीवी, और नेक्स्ट है राइट अ लेटर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज दीजिए एक लोग। किसको बोलूं मैं? कोई मयूर टाले जी, आप भेज सकते हैं स्क्रीनशॉट ग्रुप में इसका अभी? Yes, sir. I have.